हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज देखेंगे हम जून माह के करंट अफेयर्स के बारे में। जो राजस्थान की एग्ज़ाम्स सितंबर अक्टूबर में होंगी, उनमें इस जून के करंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। इसमें हम 4 सेगमेंट में 4 हिस्सों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। जैसे कोई भी चर्चित व्यक्ति या कोई नियुक्ति हो, दूसरा कोई चर्चित स्थान रहा हो, तीसरा कोई चर्चित योजना हो जो जून माह में जिसके बारे में बात की गई हो, और या कोई सम्मान समारोह या उत्सव। इन 4 भागों में बांटकर इस जून माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ये केवल एक तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है और उस कंटेंट के बारे में आपको एक जानकारी दी जा रही है, और यह एक रिवीजन क्लास की तरह भी आपको हो सकती है। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया हो वो एक बार इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जून माह के करंट अफेयर्स में इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं हो सकता, और यह इस क्लास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आने वाली एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि जो जून माह में जो चेंजेस हुए हैं पॉलिटी में या कोई भी समारोह उत्सव, वो सबसे ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आ रही हैं उनमें जून, जुलाई और मई का ही करंट ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम बिना फालतू बात किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले नियुक्तियाँ या कोई चर्चित व्यक्ति। जैसे पहला है गंगाराम मूलचंदानी। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि यह क्या है, कौन है। तो ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ये कौन सा आयोग है? तो ये मानवाधिकार के हनन की रक्षा करता है। तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने काम थोड़ा लेट शुरू किया था। और इसको किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। देखिए, जो संस्था विधि द्वारा बनाई जाती है उसको वैधानिक संस्था कहते हैं, और जिस संस्था या आयोग का प्रावधान संविधान में उल्लिखित होता है उसको संवैधानिक आयोग कहा जाता है। तो यह विधि बनाकर बनाया गया था, तो इसलिए यह वैधानिक आयोग है। इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हो चुका है। स्टार्टिंग में इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन अधिनियम 2006 में इसमें संशोधन करके एक अध्यक्ष व 2 सदस्य का प्रावधान रखा गया। बाद में 2019 में भी इसमें संशोधन हुआ था। इस संशोधन में इस अध्यक्ष की योग्यता के बारे में बात कही थी कि मुख्य न्यायाधीश की बजाय किसी भी न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। और इसके बारे में अब इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो रहता है। ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है। इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कांता भटनागर जी थे, मार्च 2000 से अगस्त 2000। अब हैं जो गंगाराम मूलचंदानी हैं। इनसे पहले रामचंद्र झाला रहे थे जो कार्यवाहक थे, उससे पहले गोपाल कृष्ण व्यास जी के व्यास। और इस राज्यपाल द्वारा जो इस अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 की उपधारा 1 के तहत की जाती है। इतना याद रह सकता है तो रखें। इस आयोग में 2 सदस्य हैं जिनका नाम है अशोक गुप्ता और जो रामचंद्र झाला।
अशोक गुप्ता की अभी नई नियुक्ति हुई है। अगले एक चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं नवीन महाजन। जो नवीन महाजन है उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर प्रवीण गुप्ता का स्थान लेंगे, यानी जो पहले प्रवीण गुप्ता थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अब उनके स्थान पर ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नवीन महाजन आए हैं। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं मधुकर गुप्ता। राज्य का जो निर्वाचन आयोग है उसके निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। और ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1994। इसका संविधान में प्रावधान है, इसलिए इसको संवैधानिक आयोग कहते हैं। इसका 243 के अनुच्छेद में प्रावधान है। अगले व्यक्ति हैं ओम प्रकाश बढ़ाना, ML गर्ग। तो ओम प्रकाश बढ़ाना देवनारायण बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जो देवनारायण बोर्ड गठित किया गया था पिछले सरकार के कार्यकाल में, उसके नए अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बढ़ाना। एक व्यक्ति है पाली जिले के ML गर्ग, जो कि सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ML गर्ग किस जिले के हैं, जो कि सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो वो हैं ML गर्ग। अगला बिंदु है राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के चुनाव जून 2024 में हुए थे। तो इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी वो थी अनिल व्यास की, और जो महासचिव नियुक्त किए गए थे वो थे राव अवतार सिंह जाखड़। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव कौन हैं। ऑप्शन में अनिल व्यास भी होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनिल व्यास, तो अनिल व्यास को ऐसे याद रखना है, ए अनिल ए अध्यक्ष। और राव अवतार सिंह जाखड़। देखिए जाखड़ समाज वही है जिसके कुलदेवता कौन है, बिग्गा जी। तो राव अवतार सिंह जाखड़ क्या है, महासचिव। अगला बिंदु है राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद। तो इसका जो गठन करता है वो है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ही इसमें सदस्यों का मनोनयन करता है। तो अब वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा, जो इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और इसमें निर्वाचित जो विधानसभा के MLA हैं वो 14 हैं। एक गैर सरकारी सदस्य है पुष्कर तेली। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 बन सकते हैं कि राजस्थान राज्य जनजाति परामर्शदात्री परिषद, जिसका गठन किसके लिए किया था, जनजातियों के लिए जो विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके जो क्रियान्वयन किया जा रहा है तो उनकी समीक्षा करना, या फिर कोई नई योजना के लिए या नए कार्यक्रम के लिए, नया प्रोग्राम के लिए सुझाव देना, इस परिषद का कार्य रहता है। इसमें अनुसूचित जनजाति के ही सदस्य आते हैं। तो अब की बार 14 विधायक गणों को मनोनीत किया गया है। इसमें एक मनोनीत गैर सरकारी सदस्य भी है, उसका नाम है पुष्कर तेली। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में किस व्यक्ति को या जो कौन है जिन्हें मनोनीत गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया है या मनोनीत किया है, तो पुष्कर तेली, याद रखना। तो अब तक हमने 5 व्यक्ति पढ़े हैं, जैसे गंगाराम मूलचंदानी, नवीन महाजन, ओम प्रकाश बढ़ाना, ML गर्ग, और राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के और राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद के पुष्कर तेली। तो हमें 6 हैं, 5 नहीं 6। तो ML गर्ग कौन है, तो ये IG नियुक्त हुए हैं, महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। कहाँ पर, पाली जिले के हैं, सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के। कौन से जिले के हैं, पाली जिले के। देवनारायण बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ओम प्रकाश बढ़ाना को। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, नवीन महाजन को। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। और राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के जो चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष कौन है, अनिल व्यास, जो कौन से जिले से आते हैं, शाहपुरा जिले से। और महासचिव कौन है, राव अवतार सिंह जाखड़। देखो शाहपुरा नया जिला बना है जो कि राम लोभाया कमेटी के आधार पर बनाया गया था। अब जो नई सरकार बनी है उसने एक नई समिति का गठन किया है, ललित के पवार समिति। ये नए जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि नए जिलों के पुनर्गठन के लिए 2024 में कौन सी समिति का गठन किया गया, तो वो है ललित के पवार समिति। ललित के पवार समिति पहले कौन सी थी पिछली सरकार में, राम लोभाया समिति।
जिसके आधार पर कितने जिले बनाए, 17 जिले और 3 संभाग। लेकिन अब दोबारा से समिति का गठन किया गया है, दोबारा वो समीक्षा कर रही है कि कौन कौन से जिले बनाने चाहिए या कौन कौन से हटाने चाहिए। जो भी है वो अब एक नई जो उप समिति बनी है, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में एक उप समिति है, उसके लिए ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो इतनी ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है, इसमें एक सीधी सी बात है कि ललित के पवार समिति नए जिलों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई है। एक समिति और चर्चा में है कि आर.एस. राठौड़ समिति। तो आर.एस. राठौड़ समिति जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, और ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समिति है इसका नाम पूरा, आर.एस. राठौड़ का। तो ये एक 2011-12 में एक प्रकरण चला था, एकल पट्टा प्रकरण, जो शायद गणपति कंस्ट्रक्शन, मुझे इतना याद है, गणपति कंस्ट्रक्शन एक वो है संस्था है, उसके कारण इसको यह केस चर्चा में आया था वसुंधरा राजे के समय, एकल पट्टा प्रकरण। अब यह केस दोबारा से खुला है, तो इसके लिए इसकी निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, आर.एस. राठौड़ समिति। तो ये 2 समितियां हैं, आर.एस. राठौड़ समिति और ललित के पवार समिति, दोनों याद रखनी है। तो अब तक पढ़ा है हमने, 6 व्यक्ति पढ़े हैं और 2 समितियां। अब हम देखेंगे समारोह, उत्सव या दिवस जो कि मनाए गए हैं राजस्थान में जून माह में, जो भी संपादित किए थे वो। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है वो है राजस्थान राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस। वैसे जून माह में एक योग दिवस भी मनाया जाता है, जो जयपुर में कंप्लीट किया था, बाद में देखेंगे और आगे। तो एक है राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो जयपुर झालाना में स्थित है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये कार्यक्रम भी 5 जून को ही किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दिन मुख्यमंत्री ने कौन सा अभियान चलाया था, तो इसमें है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। याद रखना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह है मुख्यमंत्री, क्योंकि एक और अभियान आएगा जिसमें कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो वो राज्यपाल द्वारा चलाया गया था, परिंदों के लिए परिंदा। तो आगे देखेंगे अभी। तो इसमें याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मुख्यमंत्री द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि 7 करोड़ पौधे लगाने हैं, और 7 करोड़ पौधे कैसे कैसे लगाने, ये अगर आपको याद रह सकता है तो रखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कि 3 करोड़ पौधे तो आमजन की भूमि पे लगाने हैं, रियायती दर पर जो भूमि है उस पर। 3 करोड़ राजकीय भूमि पे लगाने हैं, सरकारी भूमि है उस पर लगाने। 1 करोड़ पौधे जो मंदिरों के चारों बगल की भूमि होती है, जिसे औरण कहते हैं, या फिर चारागाह भूमि जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी जाती है, उस भूमि पर 1 करोड़ पौधे लगाने हैं। ऐसे करके 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। एक नई प्रणाली लॉन्च की गई है जिसमें हवा की गुणवत्ता को जांचा जा सकता है। तो ये वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली, जो एयर की क्वालिटी है उसके बारे में प्री वार्निंग का सिस्टम रखा गया है। तो ये प्री वार्निंग सिस्टम है या फिर वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है। तो ये किस अवसर पर की गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर। एक अगला है जो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था, 10 से 13 जून तक इसको मनाया गया, या फिर 11 से 13 भी ऑप्शन में हो सकता है। यह किस लिए मनाया गया, वैसे राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन ये समारोह मनाया गया 4 दिन के लिए। इसमें कुछ घोषणाएं की गई थी, जैसे राजस्थान पुलिस कल्याण निधि की घोषणा की गई थी, राजस्थान पुलिस बेनेवलेंट फंड की घोषणा की गई थी, राजस्थान पुलिस उत्सव फंड की घोषणा की गई थी। तो जो कल्याण निधि है, कल्याण फंड है, वेलफेयर फंड है, वो है 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ के 2 फंड बनाए थे, याद रखना, कल्याण फंड और उत्सव फंड। एक जो पुलिस विभाग में कार्य कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी छात्रवृत्ति के लिए एक फंड बनाया था, यह फंड है बेनेवलेंट फंड, उसकी राशि 1 करोड़ कर दी गई है। बेनेवलेंट फंड का मतलब होता है हितकारी फंड। राजस्थान पुलिस हितकारी फंड 1 करोड़ रुपए। तो 3 फंड हैं, राजस्थान पुलिस कल्याण निधि 1.5 करोड़, राजस्थान पुलिस बेनेवलेंट फंड 1 करोड़, राजस्थान पुलिस उत्सव फंड 1.5 करोड़।
अगला उत्सव मनाया गया विश्व ऊंट दिवस। विश्व ऊंट दिवस ये 22 जून को मनाया जाता है और इसका समारोह कहाँ हुआ, तो ये हुआ था बीकानेर में। बीकानेर में एक जगह है, कौन सी, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, जोड़बीड़ बीकानेर, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। अब राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र एक चर्चा में और चल रहा है कि वहाँ पर ऊँटनी के दूध को पाउडर में बदलने के प्रयास किए गए हैं। पहली बार है ये इस संस्थान में ऊँटनी के दूध को पाउडर में बदलने का प्रयास। और यूएन जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। जैसे पिछले वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया था, उसी प्रकार यूएन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया है। 2000 और अगले 2025 को भी घोषित कर दिया है साइंस एंड प्रौद्योगिकी के लिए। अलवर में इस दिन एक दिवस मनाया गया, राइका गौरव दिवस। देखिए, राइका ऊँट पालने वाली जनजाति या जाति है, राइका रेवाड़ी जनजाति, तो उसने एक अलग से दिवस मनाया था। यानी ऊँट पालते हैं तो उनके लिए गौरव का दिन हो सकता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था राइका गौरव दिवस। याद रखना, राइका गौरव दिवस राजस्थान के किस जिले में मनाया गया, तो अलवर जिले में। इंपॉर्टेंट लाइन यही बनती है विश्व ऊँट दिवस के बारे में। 2 क्वेश्चन हैं कि राइका गौरव दिवस किस जिले में मनाया गया, तो अलवर में। और विश्व ऊँट दिवस का समारोह कहाँ किया गया, तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। फिर भी आपको यह याद रह सकता है, तो इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। और 2024 कौन सा दिवस है, 2024 कौन सा वर्ष घोषित किया है यूएन ने, तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष। अगला है इंडिया स्टोन मार्ट 2026। देखिए, ये इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन होता है, जयपुर में हुआ था। तो यह द्विवार्षिक कार्यक्रम है, यानी 2 वर्ष में होता है। तो 2024 में हो गया था जनवरी फरवरी के लगभग, तो अब ये अगले साल मतलब अगले वर्ष 2026 में अगला जो कार्यक्रम है वो 2026 में होगा। और यह किसके द्वारा किया था, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सी संस्था या सरकार भाग लेती है, तो राजस्थान सरकार एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। ये थोड़ा सा नाम कठिन लग सकता है क्योंकि ये एक रीको की अंग है, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, यानी किसका सेंटर है ये, स्टोन्स के डेवलपमेंट के लिए। सीडॉस भी कैसे कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, सीडॉस। तो सीडॉस व राजस्थान सरकार मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अभी 2026 में आयोजन होगा इसका, फरवरी में, 5 फरवरी 2026 इसकी डेट अभी घोषित कर दी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन एक तो आपको ये सीडॉस याद रखना है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 सीडॉस, राजस्थान सरकार एवं सीडॉस। सीडॉस मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। और इसका आयोजन द्विवार्षिक होता है, वार्षिक होता है, छमाही होता है, जो भी है, तो द्विवार्षिक होता है, याद रखना है, द्विवार्षिक आयोजन। जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, वही इम्पोर्टेंट है, इसकी ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जून माह की करंट अफेयर्स इतनी ही काफ़ी है। ये आपकी कोई रिसर्च की एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको करंट पर रिसर्च करना हो। ये केवल एक जानकारी की एग्ज़ाम होती है कि आपको जून माह में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या नहीं है, जो अगर आपको यहाँ से मिल सकती है अगर आप चाहते हैं तो। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव भी मनाया गया था, ये मानसरोवर जयपुर में आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। तो ये कुछ 2-4 उत्सव मनाए गए थे, जैसे विश्व ऊँट दिवस, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह, राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और इंडिया स्टोन मार्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ में मिल जाए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी शेयर कर दी जाएगी। आप उस पर लिंक पर जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ी हैं नियुक्त व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति मतलब जो भी हैं, और चर्चित समिति हैं, और समारोह उत्सव के बारे में पढ़ा है। अगला देखते हैं हम कोई भी सम्मान जो हमारे राजस्थान के व्यक्ति को मिला हो या फिर राजस्थान में उसका कोई समारोह किया गया हो, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला अवार्ड पढ़ते हैं हम, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड। इसका पूरा नाम है वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड। देखो, सम्मान समारोह के लिए या सम्मान अवार्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो या तो ये बनता है कि कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है या फिर किसको दिया गया, और या फिर कोई समारोह बड़ा उत्सव मनाया गया हो तब ये सम्मान दिए हैं तो कौन सा था, या फिर कहाँ हुआ था,
ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको इसके से संबंधित मिल सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट हो वह आपको बता दूंगा। ये जैसे वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो पटवा इंटरनेशनल द्वारा दिया गया था। तो संस्था का नाम आपको याद रहना चाहिए, पटवा इंटरनेशनल। अब ये समारोह हुआ था, इसका कहाँ हुआ? तो बर्लिन में हुआ था। फिर मिला किसको? तो देखिए टूरिज्म से संबंधित है। राजस्थान में जो टूरिज्म मंत्री हैं कौन है? हमारी जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो इसकी क्या है? मंत्री। तो पर्यटन मंत्री को ही मिला था। और एक बात और हुई थी इसमें कि राजस्थान टूरिज्म को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर वर्ष 2024 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंसेज, ये थोड़ा बोलने में ऐसा ही, रॉयल एक्सपीरियंसेज अवार्ड से भी सम्मानित किया। याद रखना है कि डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर कौन से टूरिज्म को मिला इंडिया में? तो राजस्थान टूरिज्म को। और वैसे इस अवार्ड को किसे दिया है? तो दिया कुमारी को। और इसका समारोह कहाँ हुआ था? तो बर्लिन में। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो पटवा इंटरनेशनल। 4 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे शायद एग्जाम में अगर आता है तो। इन 4 के अलावा और इस सम्मान में जो भी क्वेश्चन बन सकता है इस अवार्ड में, यह केवल 4 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार जो इकोनॉमिक सर्वे आई है 2023-24 में, उसमें बताया गया है कि राजस्थान में जो पर्यटकों की संख्या है वो है 18.07 करोड़। और इसमें स्वदेशी कितने हैं, यानी जो हमारे ही देश के घूमने वाले हैं वो कितने हैं? तो 17.90 करोड़। और विदेश से कितने आते हैं? तो 17 लाख। यह आंकड़ा अभी इकोनॉमिक सर्वे में जारी किया गया है। और जब इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आएगी उसमें आपको अच्छे से मिल सकता है। अगला अवार्ड है इटी गवर्नमेंट PSU लीडरशिप अवार्ड 2024। इटी गवर्नमेंट PSU लीडरशिप अवार्ड 2024 राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन RMSC। तो ये किसको दिया गया है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये बनती है कि इस मेडिकल संस्थान है या RMSC, इसने ऐसा क्या किया कि इसको इटी गवर्नमेंट PSU लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो यह है बायोमेडिकल उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना। बायोमेडिकल उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना। तो इसने बायोमेडिकल के लिए कुछ काम किया था जिससे इसकी सप्लाई चेन को क्या है? मजबूती मिली है। और इसके लिए इसे इटी गवर्नमेंट PSU लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। अगला जैसे वृक्ष मित्र सम्मान। वृक्ष मित्र सम्मान किसके द्वारा दिया गया? तो यह श्री कल्पतरु संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और इसका समारोह हुआ था वो जयपुर में ही आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक के रूप में उमा व्यास को यह सम्मान दिया गया है। और इसी वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के समय ही राज्यपाल द्वारा एक अभियान चलाया गया था। इसके बारे में मैं पहले चर्चा की थी कि जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस में मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट किया था। उसी के कारण मैंने कहा था कि वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में राज्यपाल ने परिंदों के लिए परिंदा अभियान शुरू किया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिंदों के लिए परिंदा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जो भी उपराष्ट्रपति हो, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि परिंदों के लिए परिंदा राज्यपाल और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान मुख्यमंत्री। जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही स्टार्ट किया, तो उसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन परिंदों के लिए परिंदा यह राज्यपाल के लिए याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय अटल उद्योग रत्न। तो राष्ट्रीय अटल उद्योग रत्न ये लेखराज महेश्वरी को दिया गया था। राजस्थान के हैं लेखराज महेश्वरी। कुछ ऐसे अवार्ड हैं जिनमें आपको नाम याद रखना है केवल के किसको दिया गया है। इतनी ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े ये कम से 37-38 लोगों को दिए जाते हैं, तो फिर उसमें हमारे यहाँ के लोग जो गया है उसको ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे भारत भूटान समरसता अवार्ड 2024, तो ये किसे मिला? तो हमारे यहाँ जो डीग जिला बना है इसकी एक पंचायत है सोनगांव। इस सोनगांव पंचायत की जो सरपंच है आशा कुमारी, इसको ये मिला है कौन सा? भारत भूटान समरसता अवार्ड। मीडिया क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। वैसे देखो दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री वालों को, जैसे शाहरुख खान और उनको मिला है अभी कौन सी फिल्म? जवान फिल्म के लिए। तो मीडिया क्षेत्र में किसे मिला है? डॉक्टर दीप्ति शर्मा को, जो कहाँ की? जयपुर की। याद रखना है कि मीडिया क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया है, क्योंकि ये फिल्म के बारे में बहुत चर्चा में रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो भी बोर्ड है जो आपकी एग्जाम लेगी वो आपको घुमा सकती है।
तो इसलिए पक्का याद रखें कि मीडिया क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड डॉक्टर दीप्ति शर्मा को दिया गया है, जयपुर की हैं ये। और एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है जो किसे दिया गया है, अशोक सिंह राठौड़ को। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अशोक सिंह राठौड़। आप इनको 2-4 दिन के अंतर में एक बार और देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे नाम। थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है शुरू में, आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि अशोक सिंह राठौड़ कौन से अवार्ड लिए, तो ये क्या है, ग्लोबल के एक तरह से लीडर हैं। कौन, अशोक सिंह राठौड़, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। और आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 किसे दिया गया है, तो आचार्य लक्ष्मीकांत सम्मान जोशी साहित्य सम्मान 2024। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है साहित्य सम्मान, तो किसी न किसी साहित्य से संबंधित है, यानी साहित्य में कोई लेखन से संबंधित है। तो एक बाल कथा है पृथ्वी ने मांगी चप्पल, इस कथा के लिए डॉक्टर बिमल भंडारी को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा, तो आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 डॉक्टर बिमल भंडारी को दिया गया। देखो और हम 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जैसे जिनका भी निधन हुआ है, विजय वर्मा और जसवंत राठी। विजय वर्मा जो अभी चर्चा में इसलिए रहे थे क्योंकि उनका निधन हुआ है, लेकिन ये जाने क्यों जाते हैं, क्योंकि जवाहर कला केंद्र के पहले महानिदेशक रहे और जवाहर कला केंद्र के पहले महानिदेशक। दूसरी बात है कि के बिरला फाउंडेशन का जो बिहारी पुरस्कार है ना, उसके भी ये विजेता रह चुके हैं। एक आरपीएससी के जो पूर्व सदस्य राजस्थान वो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, उसके पूर्व सदस्य रह चुके हैं कौन, जसवंत राठी। उनका भी अभी निधन हुआ है जून माह में, इसलिए वो भी चर्चा में है। तो आपसे पूछ सकता है कि जसवंत राठी जिनका अभी निधन हुआ है तो वो किस आयोग के सदस्य रहे हैं, आरपीएससी, एसएचआरसी, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपका उत्तर होगा आरपीएससी। कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अभी हमने चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात की, चर्चित समारोह उत्सव के बारे में बात की और चर्चित समितियों के बारे में भी बात की, अवार्ड्स के बारे में बात कर चुके हैं और चर्चित योजनाओं व चर्चित स्थानों के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।